क़यामत के दिन जब प्यास से ज़बानें बाहर निकल आई होंगी, तब वो कौन से बदनसीब होंगे जिनके सामने जन्नत का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। क्या आप जानते हैं वो कौन सा गुनाह है जिसकी सजा जहन्नुम में उल्टा लटकाकर जबड़े चीरना है? आखिर खालिके कायनात के इस सख्त फैसले के पीछे क्या हिकमत है और इसका ताल्लुक हमारे रोजों से क्या है? रमज़ानुल मुबारक, वो अजीम महीना जिसकी आमद पर आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम की आग मद्धम कर दी जाती। लेकिन इसी मुकद्दस महीने में कुछ बदनसीब ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह की इस अजीम नेमत को ठुकरा देते हैं। आज हम सिर्फ जज्बाती बातें नहीं करेंगे, बल्कि सही बुखारी, सही इब्ने हिब्बान और इमाम ज़हबी की कुतुब से वो लर्जा खेज हक़ाइक़ सामने लाएंगे जो आपकी रूह को अंदर तक हिला कर रख देंगे। और फिर जदीद मेडिकल साइंस की रोशनी में हम ये भी जानेंगे कि रोजा ना रखना आपके जिस्म और आपके दिमाग के साथ कितना खतरनाक खेल है, एक ऐसा खेल जिसका नुकसान शायद आपने कभी सोचा भी ना हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसी ही मुस्तनद और तहकीकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हक की ये आवाज आप तक पहुंचती रहे। तारीख़ इंसानी का मुतालिया करें तो मालूम होता है कि रोज़ा कभी भी इंसान के लिए नया नहीं था। कदीम तहजीबों से लेकर आसमानी मज़ाहिब तक हर दौर में नफ्स को काबू करने के लिए भूखा रहने की रिवायत मौजूद रही है। लेकिन 2 हिजरी में जब मदीना की सरजमीन पर सूरतुल बकरा की आयात नाजिल हुई तो भूखा रहने का तसव्वुर ही बदल गया और अब ये महज एक कदीम रस्म नहीं थी, बल्कि ये खालिक़े कायनात की तरफ से अपने बंदों के लिए एक अल्टीमेटम और ऐलाने वफादारी बन गया था। अफसोस के आज के दौर में हम देखते हैं कि नौजवान नस्ल और बहुत से लोग मामूली बहानों पर अल्लाह के इस फर्ज को पसे पुष्ट डाल देते हैं। कोई कहता है गर्मी बहुत है तो कोई कहता है काम का बोझ है। लेकिन क्या ये उज़्र उस रब के सामने पेश किए जा सकेंगे जिसने सांस लेने की मोहलत दी? रिवायात में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा, क्योंकि अंबिया के ख्वाब महज ख्वाब नहीं होते बल्कि वो वही इलाही होते हैं। और इसी हवाले से सही इब्ने हिब्बान हदीस नंबर 7491 और सही इब्ने खुज़ैमा में एक ऐसी रिवायत दर्ज है जो किसी भी गाफिल इंसान की नींदें उड़ाने के लिए काफी है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं सो रहा था कि 2 शख्स मेरे पास आए और मेरा बाजू पकड़कर मुझे एक दुश्वार गुजार पहाड़ पर ले गए। वहां मैंने ऐसी चीखों पुकार और हौलनाक आवाजें सुनी कि कलेजा मुंह को आने लगा। जब मैंने पूछा कि ये कैसी आवाजें हैं तो मुझे बताया गया कि ये जहन्नमियों के चिंघाड़ने की आवाजें हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मंजर देखा जो इस पूरी कायनात का सबसे खौफनाक मंजर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने कुछ लोगों को देखा जो अपने पैरों की नसों के बल उल्टे लटकाए गए थे। उनके मुंह के कोने इस तरह फाड़ दिए गए थे कि उनसे खून के फव्वारे बह रहे थे और वो दर्द की शिद्दत से तड़प रहे थे। जब मैंने हैरत और दुख से पूछा कि ये कौन बदनसीब हैं जिन्हें इतनी सख्त सजा दी जा रही है, तो मुझे जवाब दिया गया कि ये वो लोग थे जो रोजा नहीं रखते थे या वक्त से पहले इफ्तार कर लेते थे। इसी संगीनी की वजह से इस्लामी तारीख के अजीम आलिम इमाम ज़हबी अपनी मशहूर किताब अल कबायर में लिखते हैं कि मुसलमानों के नज़दीक ये बात तय शुदा है कि जिसने बगैर किसी उज़्र, बीमारी या सफ़र के रमज़ान का एक भी रोज़ा छोड़ा वो जानी, डाकू और शराबी से भी बदतर है। हत्ता कि इमाम इब्ने तैमिया का तो यहाँ तक मानना है कि जो शख्स जानबूझकर रोज़ा छोड़ता है वो एक तरह से इस्लाम की बुनियाद को ढा रहा है और ये महज एक गुनाह नहीं बल्कि निफाक की अलामत है कि इंसान दिल से अल्लाह की हाकिमियत को तस्लीम करने से कतराता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि आज नहीं रखा तो कल कज़ा रख लूंगा, लेकिन सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 2396 की रिवायत हमें खबरदार करती है कि जिसने बगैर किसी शरई उज़्र के रमज़ान
का एक रोजा छोड़ा, अगर वो बदले में पूरी जिंदगी के रोजे भी रख ले, तब भी वो उस एक रोजे की बरकत और फजीलत को कभी हासिल नहीं कर सकेगा जो उसने रमजान में जाया कर दिया, क्योंकि रमजान की एक घड़ी बाकी महीनों के हजारों घंटों से अफजल है और इसका जिया एक अबदी नुकसान है। कायनात के सबसे बड़े इंसाफ के दिन, जहां हर इंसान अपने आमाल के बोझ तले दबा होगा, वहाँ अल्लाह तबारक व ताला अपने वफादार बंदों को एक ऐसा प्रोटोकॉल अता फरमाएगा जिसकी मिसाल नहीं मिलती, और जन्नत के 8 दरवाजों में से एक दरवाजा मखसूस कर दिया गया है जिसका नाम है अर्रय्यान, जिसके लुग़वी माने हैं सैराब कर देने वाला। ये वो दरवाजा है जिसकी चौखट पर कदम रखते ही जिंदगी भर की प्यास, तपिश और थकन लम्हों में मिट जाएगी। और सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक क़यामत के दिन एक पुकार लगाने वाला पुकारेगा कि कहाँ है वो रोजादार जो अल्लाह की खातिर प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करते थे। हदीस पाक के अल्फाज हमें एक लर्जा खेज हकीकत बताते हैं कि ये कोई आम दाखला नहीं होगा, बल्कि जैसे ही आखिरी रोजेदार इस अजीमुशान दरवाजे से गुजरेगा, अल्लाह के हुक्म से वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद कोई दूसरा इस रास्ते से दाखिल नहीं हो सकेगा। जरा तसव्वुर करें उस शख्स की हसरत को जो मैदान महशर की उस आग बरसाती धूप में खड़ा होगा, जहां सूरज सवा नेजे पर होगा, प्यास से जबानें सूख कर कांटा बन चुकी होंगी, कलेजे झुलस रहे होंगे और दम लबों पर होगा। इस हौलनाक आलम में वो शख्स देखेगा कि उसके साथ रहने वाला, उसका पड़ोसी, उसका दोस्त या शायद उसका अपना भाई सिर्फ इसलिए एक ठंडी छांव और बाबुर रयान की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि उसने दुनिया की चंद घंटों की प्यास को अल्लाह की रजा के लिए बर्दाश्त कर लिया था। और वो दरवाजा बंद होने की आवाज उस बेरोजादार के कानों में सदियों तक गूंजती रहेगी। उसे याद आएगा कि कैसे उसने दुनिया में ठंडे मशरूबात और जायकों की खातिर उस अबदी सैराबी को बेच दिया था। वो तड़पेगा, वो पुकारेगा, मगर बाबुर रैयान अब एक ऐसी हकीकत बन चुका होगा जिस तक उसकी रसाई कभी नहीं हो सकेगी। रूहानियत के साथ साथ आज की जदीद मेडिकल साइंस जिस हकीकत को दरियाफ्त करके हैरान हो रही है, मेरे रब ने उसे 1400 साल पहले ही मोमिन की जिंदगी का हिस्सा बना दिया था। 2016 में तिब का नोबेल प्राइज एक जापानी साइंसदान यूशिन नूरी ओसुमी को दिया गया, जिसने दुनिया को ऑटोफेजी के अमल से रोशनास कराया, जिसका मतलब है खुद को खाना। जब इंसान 12 से 16 घंटे तक भूखा रहता है तो इसका जिस्म एक हैरत अंगेज दिफाई निजाम मुतहर्रिक कर देता है, जहां सेहतमंद खुलियात इन जहरीले मादों, बैक्टीरिया और मुर्दा खुलियात को खाना शुरू कर देते हैं, जो कैंसर, अल्जाइमर और शुगर जैसी मोहलिक बीमारियों का सबब बनते हैं। अल्लाह ने इंसानी जिस्म की सर्विसिंग के लिए रमजान का महीना मुकर्रर कर दिया है, जो कैंसर जैसे मूजी मर्ज के खिलाफ अल्लाह की तरफ से अता करदा एक कुदरती वैक्सीन है। बल्कि रोजा रखने से दिमाग में एक खास प्रोटीन BDNF पैदा होता है, जो नए खलियात बनाने में मदद देता है और याददाश्त को तेज करता है। इससे कोर्टिसोल की सतह कम होती है, जिससे डिप्रेशन और एंजाइटी में वाज़ेह कमी आती है और इरादी कुव्वत बढ़ती है, जिससे इंसान ज़हनी तौर पर मजबूत होता है। हमारा निज़ाम हज़्म जो सारा साल 24 घंटे काम करता है, रोजे के जरिए उसे वो जरूरी आराम, रेस्ट मिलता है जिसमें मेदे की अंदरूनी झिल्ली खुद को रिपेयर करती है और हाजमे के एंजाइम्स दोबारा मुतवाजिन होकर तेजाबियत और बदहजमी को खत्म कर देते हैं। यहाँ तक कि जदीद दौर के सबसे बड़े मसले यानी मोटापे का भी ये कुदरती इलाज है, क्योंकि कीटोसिस के अमल के जरिए जिस्म जखीरा शुदा फालतू चर्बी को जलाना शुरू कर देता है और इंसुलिन की हसासियत बढ़ने से पेट की जिद्दी चर्बी पिघलने लगती है। सुभान अल्लाह, अल्लाह का हर हुक्म इंसान के फायदे के लिए है। और जो लोग ये कहते हैं कि रोजा रखने से कमजोरी हो जाती है, वो नादान है, क्योंकि रोजा आपके दिमाग को तेज करता है, मेदे को जवान रखता है और जिस्म को फालतू चर्बी से पाक करके एक नई जिंदगी अता करता है। इसके बरक्स जो शख्स रोजा नहीं रखता, वो दरअसल अपने जिस्म के डिटॉक्स अमल को रोक देता है और अपने अंदर गंदगी और कैंसर ज़दा खुलियात को जमा होने का मौका देता है, जो कि अपने ही जिस्म के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। हमें
हमें अपने गिरेबान में झांकना होगा कि रमजान का चांद हर साल आता है, मगर क्या पता ये हमारी जिंदगी का आखिरी रमजान हो। अल्लाह ताला को हमारी भूख और प्यास की जरूरत नहीं, बल्कि उसे हमारे तकवा और वफादारी की जरूरत है। वो शख्स कितना बदनसीब है जिसे ऐसा मुबारक महीना मिले और फिर भी वो अपनी बख्शिश न करवा सके। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसने रमजान का महीना पाया और अपनी बख्शिश न करवा सका। ये हलाकत अबदी महरूमी है जहां तौबा की गुंजाइश नहीं होगी। अब फैसला आपके हाथ में है कि क्या आप कल क़यामत के दिन बाबुर रैयान से पुकारे जाने वाले खुश नसीबों में शामिल होना चाहते हैं, या उन लोगों में जिनके जबड़े उल्टा लटकाए जाने की वजह से चाक कर दिए गए होंगे। रोजा सिर्फ प्यास नहीं, ये तंदुरुस्ती और कामयाबी का वो राज है जो अल्लाह ने अपने बंदों को तोहफे में दिया है। अगर आपने माजी में रोजे छोड़े हैं तो मायूस ना हो, अल्लाह का दरवाजा अभी खुला है, वो तौबा कबूल करने वाला है। लेकिन याद रखें, मौत का फरिश्ता किसी भी वक्त दस्तक दे सकता है। रमजान का आना इस बात की दलील है कि अल्लाह आपको एक और मौका दे रहा है कि आप अपना नाम बागियों की फहरिस्त से निकालकर वफादारों की फहरिस्त में लिखवा लें। अंजाम वाज़ेह है और रास्ता भी। रोजा सिर्फ पेट का नहीं बल्कि आंख, कान और जुबान का भी होता है। इस रमजान को अपनी जिंदगी का आखिरी रमजान समझकर गुजारें। क्या पता अगला रमजान नसीब हो या ना हो। अगर इस वीडियो ने आपके दिल पर असर किया है तो इसे अपने उन दोस्तों और अजीजों के साथ जरूर शेयर करें जो रोजे में सुस्ती करते हैं। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप इस बार रमजान की तैयारी कैसे कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर।